जी, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जो प्रीवियस एचएचसी के अलावा आपको मैंने जिसके ऊपर बताया था अपने अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है, तो आप उनके ऊपर भी बना लें, ठीक है। एचए ड्रॉप शिपिंग है एक, ठीक है, एक ये वाली वेबसाइट है, एक एचआर है, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं ड्रॉप शिपिंग की जो सर्विसेज दे रही हैं। ठीक है, एक ये है वेबसाइट, आप लोगों ने इसके ऊपर भी लाजमी बनाना है, एच सी के ऊपर नहीं रिलाई करना जस्ट आप लोगों ने, ठीक है। सिंपल यहाँ पे आपके आप रजिस्टर करेंगे, ठीक है, वही डिटेल्स आपसे ये लेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। अगर इसका भी किसी को इशू आता है, ठीक है, क्योंकि इसका जब हमने अकाउंट बनाया था इसका इशू आया था कि आईडी कार्ड की यहाँ पे पिक्चर्स अपलोड नहीं हो रही थी, ठीक है, तो अब उन्होंने आईडी कार्ड वाला सिस्टम ही यहाँ पे ख़त्म कर दिया है डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप करें रजिस्टर, इसके ऊपर भी करें एच ए पे, ठीक है, और एच आर जो है इसके ऊपर भी यहाँ पे आप आएंगे वेबसाइट के ऊपर उनकी, यहाँ पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाता है, आप रजिस्टर को ओपन करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका एक इशू ये है, देखें ये रजिस्टर का ऑप्शन यहाँ पे आ नहीं रहा, मैंने रजिस्टर पे किया वो डायरेक्ट लॉगिन पे आ रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे करना है माई अकाउंट की जगह लिंक पे आपने रजिस्टर लिख देना है, ठीक है, hr.dropshipping.com/register, ठीक है, आप ये लिख के करेंगे, ठीक है, तो देन आपके सामने वो रजिस्टर वाला टैब ओपन हो जाएगा डैशबोर्ड। आपने यहाँ पे अपना यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, स्टोर नेम, ठीक है, फुल नेम अपना देना है, सीएनआईसी नंबर, ठीक है, और यहाँ पे अपने सीएनआईसी की पिक्चर्स अपलोड करनी है, यहाँ पे वही सारी डिटेल्स आपने अपने स्टोर का लिंक दे देना है, यहाँ पे उन्होंने स्टोर लिंक भी मांगा होता है, फ़ोन नंबर, सिटी, ठीक है, और पेमेंट मेथड भी आपने यहाँ पे इजी कैश, इजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक अकाउंट यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। और बैंक अकाउंट जो भी आपने सेलेक्ट करना है उसका नेम लिखना है, उसका टाइटल लिखना है, ठीक है, उसका आईबैन नंबर लिखना है। अगर जैज़ कैश है, जैज़ कैश आप इजी पैसा सेलेक्ट करते हैं, उसका आपने लिख देना है, नंबर लिखना है, ठीक है, यहाँ बल्कि नंबर आप यहाँ पे लिख दें, टाइटल का मतलब आप वो इजी पैसा किसके नेम के ऊपर है, ठीक है, वो लिख दें, ठीक है, बस दैट्स इनफ। तो ये चीज़ें आप करके इसको, जो बैंक नेम है ना यहाँ पे भी आप इजी पैसा लिख दीजिएगा बेशक, ठीक है, क्योंकि ये कंपलसरी है, ये रेड डॉट लगा हुआ है, ठीक है। तो then आपने ये एक्सेप्ट करके इसको चेक मार करके रजिस्टर कर देना है, ठीक है। अगर कोई भी इशू आता है, कोई भी इशू आता है, यहाँ पे भी डायरेक्ट उनका यहाँ पे व्हाट्सअप का बटन लगा हुआ है, आपने इनको व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर लेना है, ठीक है, सिंपल। तो देन वो आपको रिप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका वेबसाइट का मोस्टली आ जाता है, ये जो ड्रॉप शिपिंग की देरी होती है, आपने सिंपली कांटेक्ट करना है और उन्हें कहना है जी मेरा ये अकाउंट नहीं बन रहा या ये इशू आ रहा है, वो आपका फ़ौरन सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स ये स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, उनका नहीं बन रहा था, उन्होंने कांटेक्ट किया, हमने भी कांटेक्ट किया उनकी बेसिस पे, तो देन उन्होंने उनको खुद आईडी पासवर्ड दे दिया कि आपका अकाउंट बन गया, इस आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन कर लें, ठीक है, वो हो जाता है। तो सिंपल एचए का भी है, ठीक है, यहाँ पे भी उन्होंने सपोर्ट का बटन दिया हुआ है, ठीक है, व्हाट्सअप का भी दिया हुआ है, ये देखें, आप इनसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप के ऊपर अगर इनका भी कोई इशू आ रहा है आपको। एचएचसी का भी आपको बता दूं एक बार, ठीक है, तो एचएचसी जो है ये थोड़ा अपडेट होता जा रहा है टाइम टू टाइम ना, मतलब चीज़ें अपडेट करी जा रही हैं। तो आगे जस्ट वो एक क्वेश्चन पूछ रहे होते थे जी आपने कहाँ बिज़नेस स्टार्ट करना है, स्टोर पे करना है या कोई और सिस्टम है आपका। तो अब उन्होंने 2-3 क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो दैट्स वाई वो थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट हुए हैं। तो दैट मीन्स वो थोड़ी-सी चीज़ें देख के अब कर रहे हैं अकाउंट अप्रूव ना, तो दैट्स वाई इशू आ रहा है रिजेक्शन का जिसका भी आ रहा है। तो ये मैंने आपको बता दिया, आप उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे वो इशू आपका सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज़ मैं नंबर भी आपको शेयर कर दूँगा ग्रुप में, जिसका इशू आया तो वो उस नंबर पे कांटेक्ट करें उनसे व्हाट्सएप के ऊपर, तो वो डायरेक्ट उन्हें बताएं जी ये मसला है मेरा, इसे सॉल्व करें काइंडली, ठीक है, तो वो कर देती हैं, ठीक है। अब ये इनकी वेबसाइट है, इनका तो मैंने बताया हुआ है, सिंपल रजिस्टर पे जाके आप इनसे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इनके जो है वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन नहीं आपको मिलता, ठीक है, तो व्हाट्सएप का बटन आपको ईमेल पे ही आता है, अगर तो आपकी रिजेक्ट होती है तो, अगर नहीं होती तो वो डेफ़िनेटली जब आप अकाउंट लॉगिन करते हैं अपना, ठीक है, ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा अकाउंट है, आपका लॉगिन होके इस तरीके से आता है, तो यहाँ पे आपको वो नंबर एक अलाउ कर देते हैं, ठीक है। कोई भी आपको इशू आता है आप इस नंबर से उस बंदे के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका अकाउंट बन के ओपन हो जाता है।
तो ये आज ही करें, ठीक है? अगर किसी का कोई इश्यू आया है, उसे कल ही सॉल्व करवाएँ, क्योंकि कल वर्किंग डे स्टार्ट हो गया है, आज सैटरडे संडे ऑफ था, कल से मंडे है, स्टार्ट है सारा कुछ, तो कल उनसे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है? तो उन्हें बताएँ डायरेक्टली कि मेरा जी ये मसला आया है, तो बताएँ क्यों आया है, ठीक है? सिंपल, ठीक है? तो वो इंशाल्लाह आपका इश्यू जो भी है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज़ आपकी नेक्स्ट वीकेंड तक सॉल्व होनी चाहिए हर बंदे की। ठीक है, तो देन ही आप आगे कर सकते हैं काम अच्छे से, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ होगी कंप्लीट, देन हमने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है अपने स्टोर के ऊपर। फिर उन प्रोडक्ट की बेसिस पे हमने अपने सोशल मीडिया पेजेस बनाने हैं। फिर उन पेजेस पे हमने वो चीज़ें लगानी है अपने प्रोडक्ट्स, ठीक है? फिर उनकी हमने मार्केटिंग करनी है, ठीक है? अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो इसलिए एक सीक्वेंस के साथ चलना है। आपके स्टार्टिंग के स्टेप कंप्लीट होंगे, देन फिर आगे वाले आपके होंगे। ठीक हो गया? सो आज का जो टॉपिक है वो हम ये देखेंगे कि हमने कल वाले टॉपिक में जो देखा है कि प्रोडक्ट हंट कैसे करना है, ठीक है? उसका कंपटीशन, वो सारी चीज़ें कैसे देखनी है। तो जो चीज़ें कल वाले लेक्चर में रह गई थी, वो आज वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे, ठीक है? अभी जस्ट सिंपल एग्जांपल वही लेते हैं। हम कोई भी प्रोडक्ट उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है? लेट्स सपोज मैंने यही प्रोडक्ट उठाई है, ठीक है? यही प्रोडक्ट ओपन करते हैं, ठीक है? अब ये जो प्रोडक्ट है, मैंने इसका आपको बताया था, आपने कोई चीज़ ढूँढनी है, ठीक है? वो आपने कैसे ढूँढनी है, इसकी वीडियोज़ वगैरह, ठीक है? वो सारी चीज़ें, तो वो चीज़ तो हमने देख ली, ठीक है? अब यहाँ पे प्रोडक्ट का स्टॉक ख़त्म है, ठीक है? या आपका अकाउंट नहीं बना, या कोई और मसले मसाइल हैं, ठीक है? आप किसी और ड्रॉप शिपिंग पे कर रहे हैं, ठीक है? तो अदरवाइज़ दराज़ बेस्ट है। आप दराज़ पे जाएँ, 1 सेकंड में इस टैब पे दराज पे जाके भी उसको सर्च कर सकते हैं कि दराज पे वो बंदा चीज़ कितने की दे रहा है, कंपटीशन और उसकी प्राइसिंग देखने के लिए। तो आपने जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट करनी है, तो आपने कोशिश यही रखनी है उसकी प्राइस मैं दूसरों से कम रखूँ, ताकि वो मेरी चीज़ ज़्यादा सेल हो, ठीक है? जितना मार्जिन कम रखेंगे उतनी सेल ज़्यादा होगी, ठीक है? वही कीवर्ड मैं आके यहाँ पे सर्च करता हूँ, 1 सेकंड। तो अब मैं देखता हूँ जी दराज पे लोग कितने की वो बेच रहे हैं। एचएचसी के ऊपर वो प्रोडक्ट है तकरीबन 600 रुपये की, ठीक है? अब दराज के ऊपर मैं वो चीज़ ढूंढूंगा, अगर मुझे मिलती है तो। कीवर्ड चेंज करके देखते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि आपकी जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट में आप कोई भी चीज़ बेचते हैं ना, ठीक है? तो इंटरनेशनल मार्केट में वो बंदा आपका ऐड जब देखता है, वो सबसे पहले जाके अमेज़न पे भी देखता है कि वो अमेज़न पे प्रोडक्ट है, वहाँ पे कितने की है, वहाँ से सस्ते में मिल रही होती है, वो वहाँ से ले लेते हैं, ठीक है? क्योंकि अमेज़न पे सबका ट्रस्ट बिल्ड होता है इसलिए, ठीक है? तो इसी तरह जब आप यहाँ पे भी करेंगे प्रोडक्ट, मोस्टली लोग आपने जो भी प्रोडक्ट उनको दिखाई है, ठीक है? वो जाके दराज से भी सर्च करते हैं जिनको पता है, ठीक है? अब ये देखें दराज पे वही चीज़ मिल रही है तकरीबन 695 की, 700 रुपये की मिल रही है। एचएचसी के ऊपर ये 600 की मिल रही है, यहाँ पे 100 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे हर बंदा डिफरेंट रेट दे रहा है, किस कोई 1000 की बेच रहा है, फ्री शिपिंग के साथ बेच रहा है, कोई 700 की बेच रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे भी आप, लेट्स सपोज आपको एचएससी के ऊपर वो प्रोडक्ट नहीं मिल रही है, ठीक है? या आप कहते हैं जी मुझे प्रोडक्ट कोई बेस्ट मिली नहीं है, आप वो प्रोडक्ट दराज से आके भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है? वो प्रोडक्ट फिर आप ढूंढ के उसका कंपटीशन देखेंगे, आप दराज का जो सेलर है, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये जो सेलर है, ठीक है? ये बेच रहा है, इससे आप डायरेक्ट चैट कर सकते हैं, ठीक है? उसे कह सकते हैं जी मैंने ये, मतलब उसको कन्विंस करना है जी, मैं मतलब रीसेलिंग करता हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से आपने थोड़ी सी उससे चैट करनी है, ताकि चैट करने का मकसद क्या है, बस उसने तो अपना ऑर्डर जो है वो डेफिनेटली वैसे ही शिप करना है जैसे वो रैंडमली लोगों को करता है, ठीक है? आपने जस्ट उसे आईडी, लोगों का एड्रेस देना है, नंबर देना है, वो सारी चीज़ें देनी है, ठीक है? तो आपने बस उसे यही कहना है आपकी प्रोडक्ट 1000 की है, मैं इसे 1500 की बेच रहा हूँ, ठीक है? तो आपने मेरा मार्जिन बस मुझे दे देना है, ठीक है? वो जब हम करेंगे, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट को मार्केट, तो आप इस चीज़ से एग्री हैं या नहीं, ठीक है? यहाँ पे आप आके इससे चैट कर सकते हैं डायरेक्ट लॉगिन करके, ठीक है? हर कस्टमर के साथ जिसकी भी प्रोडक्ट आपको लग रहा है अच्छी है, इस पे सेल जनरेट हो सकती है,
ठीक है, क्योंकि एचएससी के ऊपर इतनी ह्यूज मार्केट नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ ना, मैं यहाँ पे ज्वेलरी लिखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो हैं उस क्वांटिटी में आपको नहीं मिलती हैं, मतलब नंबर्स कम है। ठीक है, अब ये ज्वेलरीज की जस्ट इतनी ही चीज़ें निकली हैं मेरे पास। ठीक है, ये बस इतनी। तो यही चीज़ आप जाके दराज पे सर्च करेंगे, आपको हज़ारों के हिसाब से वैरायटी मिल जानी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे, तो ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने तो जेब से पैसे नहीं ना देने। ठीक है, दराज का जो भी कस्टमर है वो कैश ऑन डिलीवरी पे काम कर रहा होता है। ठीक है, आपने वहाँ से उसको भी ऑर्डर शिप करवा दिया अपने कस्टमर को, दराज वाले कस्टमर के थ्रू। ठीक है, तो देन वो आपका प्रॉफिट आपको अकाउंट में दे देता है, अगर आपने उससे बातचीत अच्छे से की होती है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है एचएससी के ऊपर ही आप कर रहे हैं रिलाय। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपको कितनी वैरायटीज़ मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप प्रोडक्ट उठा सकते हैं। ठीक है, उसका कंपटीशन जिस तरीके से मैंने बताया वो देख के उस चीज़ को मार्केट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी गुड है जिसको आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो काम करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। ठीक है, तो आपने हर तरीके से करना है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीका है बस आप उस पर लगे हुए हैं शुरू से एंड तक, ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो द्रास पे जो सेलर्स हैं, ठीक है, उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे ये प्रोडक्ट अच्छी लगी है, मैं कहता हूँ जी ये सेल हो सकती है, इस पे सेल जनरेट हो सकती है। ठीक है, मैं जाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका एयर रिंग्स पे जाके इसको मैं सबसे पहले तो सर्च करूँगा। ठीक है, फेसबुक सबसे बड़ी सर्चिंग के लिए, क्योंकि मोस्टली लोग फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स ही चला रहे होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके इसका कंपटीशन देखूंगा, मैं कहूँगा कि ये वाला डिज़ाइन, ये वाला आर्टिकल तो कोई बेच तो नहीं रहा पहले पाकिस्तान में। अब 3400 एड्स चल रहे हैं। ठीक है, इयर रिंग्स के ऊपर पाकिस्तान में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट में यूनिकनेस क्या है। ठीक है, ये बटरफ्लाई, मैं यहाँ पे बटरफ्लाई लिख के देखता हूँ। ठीक है, बटरफ्लाई इयर रिंग्स। ठीक है, अब 3400 से जस्ट 53 मेरे पास रिजल्ट्स रह गए हैं। ठीक है, अब इसमें से अभी वो आर्टिकल नहीं है। ठीक है, जो आर्टिकल मैंने यहाँ पे देखा हुआ है। ठीक है, ये ज़रा मैट में है, मैट फिनिशिंग में है। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रोडक्ट इस तरीके से भी हंट करके, दराज से भी, दराज वाले सेलर से कांटेक्ट करके। ठीक है, तो डायरेक्ट चैट का ऑप्शन अवेलेबल होता है। ठीक है, ये जिस तरह ये मैंने सेलर का ओपन किया है, ये उसके पास चैट का ऑप्शन या ये आ रहा है। ठीक है, सोल्ड बाय ये। ठीक है, आगे चैट का ऑप्शन आ रहा है, आप उससे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। उसे कह सकते हैं जी मैं आपके प्रोडक्ट इस तरीके से रीसेल करना चाहता हूँ। ठीक है, अपना मार्जिन रख के। तो क्योंकि उसकी तो ज़ाहिर सी बात है, प्रोडक्ट सेल होनी है, उसका तो बेनिफिट होना ही होना है, तो आपका भी होता है साथ। तो ये चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, एचएचसी ज़रूरी नहीं है वहीं से ही करना है। ठीक है, लेकिन एचएचसी पे ये होता है उनका सारा सिस्टम ऑटोमेटेड है। ठीक है, आपको वहाँ से किसी से बात नहीं करनी पड़ती। ठीक है, आपकी जस्ट आप वहाँ पे ऑर्डर जब करते हैं, आपने बस वहाँ पे मार्जिन बताना है, तो ऑटोमेटिकली आपका वो हो जाता है। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है। ठीक है, इस तरीके से भी आप करेंगे वर्किंग, एचएससी पे भी करेंगे, एचए पे भी, एचआर पे भी, हर चीज़ पे करेंगे। ठीक है, एट अ टाइम। तो ये हमारी प्रोडक्ट हंटिंग, ये चीज़ें तो हो गई थी। ठीक है, अब इसके बाद हमने कल चीज़ देखी थी कि हमने लोगों को देखना है कि वो ये चीज़ कितनी प्राइस में सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब वो मैंने कैसे देखा था, मैं कल वाला भी थोड़ा सा रिपीट करूँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि कल काफ़ी चीज़ें रह गई थी। ये दोनों लेक्चर्स हमारे प्रोडक्ट हंटिंग के ही हैं। अब मैंने बटरफ्लाई इयररिंग्स, लेट्स सपोज मैंने वो प्रोडक्ट चूज़ कर लिया। अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कौन लोग इसको बेच रहे हैं और कितने कितने की बेच रहे हैं, ताकि मैं उनसे कम पैसों में बेचूँ, मुझे ज़्यादा सेल आए। ठीक है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग वही कर रहा होता है जिसके पास शॉपिफाई का स्टोर है। ठीक है, उसके लिए मैंने बताया आपने ये 2 एक्सटेंशंस कर लेनी है। ठीक है, ताकि आपको पता चले शॉपिफाई का स्टोर कौन सा है। तो सर्चिंग का मेथड ये है, आपने बटरफ्लाई एयररिंग्स लिखा मेन कीवर्ड, उसके आगे आपने जो है प्लस लिख के माई शॉपिफाई डॉट कॉम लिख देना है। ठीक है, ये तो इसको इंटर करेंगे, आपके पास सारे शॉपिफाई स्टोर्स आ जाएंगे जो कि इस कीवर्ड के ऊपर, इस आर्टिकल के ऊपर चीज़ें बेच रहे होंगे। ठीक है, मैं उनको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब फर्स्ट वाला ये है। ठीक है, अब ये देखें ग्रीन हो गई एक्सटेंशन, डेट मीन्स ये वाला जो स्टोर है शॉपिफाई का है। ठीक है, अब ये बंदा बेच रहा है 1000 रुपये की। ठीक है, अब दराज से आपको कितने की मिल रही है, 178 रुपये की।
200 की मिल रही है, चलें ठीक है, 200 की मिल रही है, वो उसे 1000 रुपये की बेच रहा है, 800 रुपया अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के। ठीक है, और ये चीज़ वो भी नहीं है, ये चीज़ कोई और है। ठीक है, तो है आर्टिकल वही बटरफ्लाई बटरफ्लाई इयररिंग्स, ठीक है, उसी चीज़ में आ रहा है। अब ये बंदा इंटरनेशनली बेच रहा है, ठीक है, उसी चीज़ को, ठीक है, $44 की बेच रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है कि इंटरनेशनली हमें ज़्यादा मार्जिन मिलता है, ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, अब $44 बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाती है। ठीक है, अब इस तरीके से आप यहाँ पे आके सारी चीज़ें देख सकते हैं, कौन सा बंदा कितने की बेच रहा है। ठीक है, और मैंने आपको एक और एक्सटेंशन बस बताई थी कि आप लोगों के ऊपर नज़र कैसे रख सकते हैं, कि लेट्स सपोज ये स्टोर है, ये कोई न्यू प्रोडक्ट लगाए, मुझे कैसे पता चलेगा इसने न्यू लगाई है। ठीक है, तो वो उसके लिए आप ये वाली एक्सटेंशन करेंगे। ठीक है, शॉप मॉनिटर। तो ये देखें, ये भी स्टोर्स मेरे सामने आ गए हैं। ठीक है, अब काफ़ी ज़्यादा, ये देखें, ये भी स्टोर मोस्टली इंटरनेशनल आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक न्यू चीज़ करके देखते हैं। मैं पाकिस्तान लिख के आगे वो चीज़ लिखता हूँ, अब देखते हैं। अब पाकिस्तान के आएंगे मेरे पास मोस्टली, आई थिंक सो। ठीक है, अब मैं इन्हें ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखें पाकिस्तान के आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपका जो सारा सिस्टम है ना, वो सर्चिंग पे चल रहा होगा। आप जिस तरीके से सर्च करेंगे अच्छी, उस तरीके से ही आपको अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होंगे। ठीक है, ये तो हमने देख लिया पहले। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आप प्राइसिंग का भी आइडिया ले सकते हैं, कौन सा पर्सन कितने की वो चीज़ बेच रहा है। ठीक है, और मैं कितने की बेच सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी। ठीक है, और दराज से भी आप प्रोडक्ट उठा के बेच सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं आएगा। जस्ट आपने वो जो सेलर है उससे बस कांटेक्ट करना है, उससे बस मतलब ये नहीं होता, घेरना है उसको थोड़ा सा, कि हाँ हम आपको सेल बढ़ा के देंगे, आपकी इतनी सेल हम बढ़ा देंगे, अभी जो आपकी आ रही है उससे 4 गुना कर देंगे थोड़ी सी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें होगी। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास आती हैं, लेट्स सपोज मैं इसी कीवर्ड के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ ये कीवर्ड मेरा अब मुझे रैंक करवा के देगा, लोग आजकल इसके ऊपर सर्चिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो मैं वो चीज़ कैसे देख सकता हूँ? सिंपली मैंने चले जाना है यहाँ पे गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स ओपन कर लेना है हमने। ठीक है, फर्स्ट वेबसाइट ही आएगी आपके पास, आपने वो ओपन करनी। यहाँ पे हम बेसिकली ट्रेंड्स देखते हैं कि मतलब जो भी चीज़ आप सर्च कर रहे हैं, मतलब जो भी कीवर्ड कर रहे हैं, उसका ट्रेंड ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्राफ बता देता है सारा। ठीक है, आप ये देखें बटरफ्लाई इयररिंग्स के ऊपर 22 अक्टूबर तक मतलब पीक पे था। ठीक है, सर्चेज़ वगैरह वो सारी चीज़ें। अब थोड़ा लो जा रहा है इसका कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन मतलब लोग इस चीज़ को कम सर्च कर रहे हैं। ठीक हो गया, नीचे आपको वो भी बता रहा है। ठीक है, मोस्टली किस एरियाज़ के लोग कर रहे हैं, पंजाब के। ठीक है, 100% पंजाब से कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें भी डिटेल में मिलेंगी। ट्रेंड्स पे देखना, यहाँ पे आपने जिस भी कंट्री में देखना है वो सिलेक्ट करेंगे। पास्ट डेज़ का देखना चाहते हैं, आप कहते हैं जी मैं लास्ट 12 डेज़ का देखना चाहता हूँ बस। लास्ट 12 डेज़ में ये ऊपर जा रहा है ग्राफ, नीचे जा रहा है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप वेब सर्च का आपको मिल रहा है। ठीक है, लोग यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, वो आप देखना चाहते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, मतलब हर चीज़ का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, लेकिन आपने वेब सर्च करके ही देखना है, इसको नहीं छेड़ना। अगर आप यूट्यूब पे कर रहे हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं। मैं ऐसे ऑल कैटेगरीज करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है, यहाँ से आप ट्रेंड्स देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो इवेंट बेस्ड चल रही होती हैं, जिस तरह शादी के कपड़े। ठीक है, वो कोई स्पेशल इवेंट्स आते हैं पाकिस्तान में, आपको पता है डेट होती है कि इस टाइम शादियों का सीज़न आ जाता है, शादियाँ शुरू। ठीक है, तो वो फिर उस हिसाब से आपकी चीज़ें रैंक कर रही होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है इसको चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेडिंग ड्रेस, मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब ये देखें उस हिसाब से ग्राफ, तो यहाँ से आप इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये सारी वेबसाइट जो हैं आपने याद रखनी है। ठीक है, ये आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने बस वीडियो देख ली तो बस आप जब दोबारा करेंगे तो दोबारा आप वीडियो देखेंगे, तो ऐसा नहीं करना, आपने ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं वही चीज़ आगे सर्च करता हूँ अगेन। एक सेकेंड। ठीक है, एक ये वेबसाइट होगी। लेट्स सपोज आगे हमने जो चीज़ सर्च की थी, ठीक है, ये वाली चीज़, ये मैं अगेन उसके ऊपर जाता हूँ। लेट्स सपोज ये वाला स्टोर है ना, मैं देखना चाहता हूँ इस स्टोर के ऊपर कितनी ट्रैफिक आ रही है। ठीक है, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के इस स्टोर के ऊपर कितनी ट्रैफिक आ रही है और ये क्या चीज़ें कर रहा है जिसकी बेसिस पे इसको ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, वो मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो आपने उस चीज़ को मतलब चेक कैसे करना है। ठीक है, उस चीज़ को पकड़ना कैसे है। फॉर एग्जांपल एक स्टोर के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, पहले ज़ीरो ट्रैफिक थी, अब उसके ऊपर अचानक ही लाखों के हिसाब से ट्रैफिक आ रही है, तो वो ऐसा क्या कर रहा है जिसकी बेस पे उसकी इतनी ट्रैफिक आ रही है। वो चीज़ भी हम ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक वेबसाइट ओपन कर लेनी है। लेट्स सपोज मैं इस स्टोर की ट्रैफिक देखना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर जाता हूँ ज़रा। एक वेबसाइट है, एक सेकेंड, मेरे पास ओपन होगी यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, सिमिलर वेब के नाम से वेबसाइट है, सिमिलर वेब डॉट कॉम। ठीक है, आपने ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे आप सारा अपना कंपटीशन देख सकते हैं कि किस वेबसाइट के ऊपर कितनी ट्रैफिक है। ठीक है, तो उसकी बेसिस पे आप उनके एड्स देखेंगे जाके। लेट्स सपोज अब मैंने एक एक जो है माइंडसेट आपका यहाँ पे मैं सेट करता हूँ ज़रा। लेट्स सपोज यही वेबसाइट है ना, मैंने आपको कहा है मैं इसको देखना चाहता हूँ। ठीक है, इसकी हम सारी चीज़ें अभी आपके सामने ओपन करके देखेंगे ए टू ज़ी, कि इसमें मतलब क्या इनकी प्रोग्रेस है, कितनी ये सेल जनरेट कर रहे हैं, कितनी ये कंपटीशन के ऊपर जा रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो हमें जस्ट यही पता है ना, मार्केटिंग नहीं कर रहे ये, जस्ट ये हज़ारों के हिसाब से इनके ऊपर प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं। तो ये मार्केट कौन कौन सी प्रोडक्ट कर रहे हैं ये भी हम देख सकते हैं, अभी अभी देखेंगे सारा आपके सामने। ये ज़रा ओपन हो जाए। ठीक है, ये ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैं इसके होम पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं वेबसाइट दूंगा। ठीक है, जिस भी वेबसाइट पे मैं ट्रैक करना चाहता हूँ, ये देखें वेबसाइट नीचे आ गई है वो वाली। मैं उसको ओपन करके क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब वो ये कह रहा है इस वेबसाइट के ऊपर विज़िट्स इतने हैं, जुलाई से लेके सितंबर तक 2023 तक इतने इसके ऊपर 29,000 तक विज़िट्स आए हैं। ठीक है, और सारे विज़िट्स पाकिस्तान से आए हैं। ठीक है, और नीचे बता रहा है एंगेजमेंट उनकी कितनी है। ठीक है, मतलब मंथली विजिटर्स, सारा डुप्लीकेट ऑडियंस उनकी कितनी है, मतलब ए टू जी आपको हर चीज़ बता रहा है। अब देखें उनकी ट्रैफिक जो है टोटली डेड जा रही है पीछे, जुलाई से अगस्त तक। अगस्त से उन्होंने थोड़ी सी चीज़ें टॉप पे जाना शुरू हुई हैं। ठीक है, अब हमने देखना ये ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी बेस पे ये थोड़ा सा मतलब अब ट्रैफिक इनके ऊपर आ रही है वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो वो चीज़ हमने कैसे ट्रैक करनी है, हमने सिंपली उनकी वेबसाइट पे चले जाना है। ठीक है, अब हमने देखना है ये कौन कौन सी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से इनको ट्रैफिक आ रही है। अब हमें यहाँ से देख के तो नहीं आइडिया लग सकता कि ये यहाँ ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं या ये बेच रहे हैं या ये बेच रहे हैं, मतलब ऐड चला रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली हमने उनकी वेबसाइट के यहाँ फुटर में लगा होता है लिंक, यहाँ हेडर में लगा होता है, हमने सिंपली इनका फेसबुक ओपन कर लेना है। हम इनके फेसबुक पेज पर लैंड होगी। ठीक है, डायरेक्टली। ठीक है, अब यहाँ से हमने करना क्या, हमने अबाउट सेक्शन में जाना है। ठीक है, यहाँ से हमने पेज ट्रांसपेरेंसी में जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बता रहा है जी दिस पेज इज़ करंटली रनिंग एड्स। ठीक है, मतलब ये पेज जो है अभी ऐड चला रहा है। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूँ ये कौन से ऐड चला रहा है। मैं सी आल पे करके यहाँ पे वो ये बता रहा है एड्स रन कर रहे हैं, गो टू ऐड लाइब्रेरी, मैं ये कर देता हूँ क्लिक, सिंपल। तो अब मुझे वो लाइब्रेरी पे ले जाएगा डायरेक्ट, तो मुझे पता चलेगा ये बंदा अभी कौन से एड्स चला रहा है। ठीक है, ये देखें, यहाँ से हमें पता चल जाता है ये बंदा जो है अभी राइट नाउ ये ऐड चला रहा है और ये जो उसका ऐड है अभी एक्टिव है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं किसी भी ब्रांड का। ठीक है, कि उसके पास ट्रैफिक कितनी है। ठीक है, और वो अगर तो अब हमने ये ब्रांड चूज़ किया है। ठीक है, इसकी इसकी जो है मतलब अगर हम उल्टा देखें हम कोई और ब्रांड भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कोई और ब्रांड चूज़ करके देखता हूँ। ठीक है, इसका मकसद आपको कैसे पता चलता है, लेट्स सपोज यहाँ पे टोटल विज़िट्स है ना, उसने बताया जी 30,000 विज़िट्स हैं।
अब आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने भी विज़िट्स आते हैं, ठीक है? उसका तकरीबन 250 विज़िट्स के ऊपर आपको एक सेल जनरेट होती है, ठीक है? अगर हम यही मिनिमम एग्ज़ाम्पल भी लें ना, 250 लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए हैं, 250 में से 1 बंदे ने या 2 बंदे ने आपकी चीज़ लेनी ही लेनी होती है, ठीक है? आपकी सेल जनरेट होनी ही होनी होती है हर हाल में, ठीक है? तो हम अगर उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं लाइक 30,000 को हम मतलब मल्टीप्लाई करते हैं 250 से, तो वो जितनी उसकी एवरेज निकलती है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जितनी सेल्स आती हैं, 2 सेल्स लेट्स सपोज़ हम कहते हैं, ठीक है? तो हमारे पास एवरेज आ जाती है कि इस पर्सन की इतनी सेल हुई है, ठीक है? इस पर्सन की इतनी सेल हुई है रिसेंट इतने डेज़ में, ठीक है? अभी यहाँ पे हम थोड़ी-सी कोई और वेबसाइट ओपन करके देखते हैं जिसके ऊपर ट्रैफ़िक थोड़ी-सी ज़्यादा है, ठीक है? अगेन वही प्रोसीजर मैं आपके सामने करूँगा सारा। लेट्स सपोज़ ये वेबसाइट है कोई, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ी टाइम टेकिंग है, आपने इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा-सा टाइम लगाना है, ठीक है? ऐसा नहीं है आपने बस प्रोडक्ट उठाई और शुरू हो गए हैं बस मार्केट करना, तो ऐसा करेंगे तो आपको सेल आएगी नहीं, ठीक है? पहले आपने पूरी चीज़ें देखनी है, सर्च करनी है, देन फुल कॉन्फिडेंट होके उसकी मार्केटिंग करनी है, ठीक है? अब ये वेबसाइट है, ठीक है? अब मैं इसका लिंक कॉपी करता हूँ यहाँ से, मैं देखता हूँ जी इसके ऊपर कितनी ट्रैफ़िक आ रही है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ठीक है? यहाँ पे मैं जाके उसका लिंक पेस्ट करूँगा, ठीक है? मेरे पास वो वेबसाइट आ गई। ठीक है, अब इनके पास 75,000 विज़िट्स आए हैं, ठीक है, इतने में, और ये मतलब लास्ट मंथ से उनकी इतनी प्रोग्रेस इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, मतलब ये थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, मतलब ये रैंक आहिस्ता-आहिस्ता अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को, थोड़ा-सा ट्रैफ़िक बढ़ रही है, ये देखें। उनकी पहले ट्रैफ़िक इतनी थी, ठीक है, फिर वो थोड़ा और नीचे आए, अब उनकी फुल पीक पे जा रही है, ठीक है, प्रीवियस जितने भी दिन, जितने भी मंथ्स गुज़रे हैं, सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक उनकी अब आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसी क्या कर रहे हैं, और वो ट्रैफ़िक किधर-किधर से आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है, कनाडा से आ रही है, ठीक है, जहाँ-जहाँ वो मार्केटिंग कर रहे हैं डेफ़िनेटली, ठीक है। तो अब ये ऐसा क्या कर रहे हैं या ऐसा क्या बेच रहे हैं, हम देखना चाहते हैं, ठीक है। तो एवरेज का मैंने आपको जो मेथड बताया है वो याद रखिएगा, ठीक है। अब एक लेट्स सपोज़ 75,000 है ना, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करता हूँ ज़रा, ठीक है। अब 75,000 हम लगाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब 250 से मैंने डिवाइड क्यों किया, मैंने आपको बताया है कि 250 अगर आपके पास विज़िट्स आते हैं आपकी वेबसाइट या स्टोर के ऊपर, तो देन आपको डेफ़िनेटली 5 सेल्स तक तो जनरेट होती ही हैं। 250 बंदा आपके पास आया है, 250 में से 5 बंदा तो आपसे चीज़ें लेगा ही लेगा ना, ठीक है। अब ये ऐसा तो नहीं है 250 का 250 बंदा आपकी वेबसाइट पे आके मतलब वापस चला गया, ठीक है। अब ये 300 हमारा निकला है, अगर हमने 250 को डिवाइड किया। अब 300 बंदे ने मतलब लगा लें 2 चीज़ें भी ली हैं, मतलब 300 लो एवरेज निकली है, लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ 2 सेल्स आ रही हैं उसे पर 250 विज़िट्स, ठीक है। मैं इसको करता हूँ, ठीक है, ये डिवाइड नहीं करना था, मल्टीप्लाई करना था, सॉरी। वो 250 को 2 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो 500, मतलब उसको 500 सेल्स जनरेट हुई हैं, ठीक है, इतने विज़िट्स के ऊपर, ठीक है, 75,000 विज़िट्स के ऊपर उसको इतनी सेल्स मिनिमम जनरेट हुई है, ये मैंने मिनिमम आपको वैल्यू बताई है, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर हम देखें तो 5-6 सेल्स आ ही जाती हैं पर 250 विज़िट्स के ऊपर, ठीक है। तो हम मिनिमम से भी लेते हैं, मिनिमम भी उसने 75,000 विज़िट्स आए हैं, उसमें से उसने 500 प्रोडक्ट्स अपनी बेची हैं, और उसकी हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग देख सकते हैं, उसकी प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, 2,000 रुपया, ठीक है। अब 500 को आप 2,000 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो खुद ही लगा लें उसने कितनी सेल जनरेट की है प्रीवियस डेज़ में, ठीक है। अभी मैं वो चीज़ भी करके दिखा देता हूँ, 500 मल्टीप्लाई बाय उसने 2,000 की एक प्रोडक्ट है उसकी सेल हुई फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसको हम इंटर करते हैं, ठीक है। तो इतनी सेल्स उसने जनरेट की हैं, ठीक है, प्रीवियस इतने विज़िट्स के ऊपर जो हमने रिजल्ट्स देखे हैं उनकी बेसिस पे, ठीक है। तो अब इसमें हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, हम देखना चाहते हैं कि ये बंदा जो है अभी
मतलब कितनी एड्स चला रहा है और कौन से एड्स चला रहा है और उन एड्स की सेल्स की प्राइसिंग कितनी है। ठीक है, तो सिंपली हम वही अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे, फेसबुक के ऊपर जाएंगे। ठीक है, फेसबुक ओपन कर लिया। एक सेकेंड, ये इनका पेज ही अवेलेबल नहीं है, लगता है उन्होंने लिंक ही गलत दिया हुआ है। हाँ, ये मसला आ रहा है। हम यहाँ पे उनका नेम टाइप करके भी देख सकते हैं, उनका नेम क्या है, ग्रेस। एक सेकेंड, यहाँ पे हम उनका नेम लिख के देख लेते हैं। ठीक है, ग्रेस पाकिस्तान, उनकी वेबसाइट का नेम क्या था, दी ग्रेस pk.com। ठीक है, अब यहाँ पे दी ग्रेस पीके हम ये लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आई है एक वेबसाइट, ओपन आया है। ठीक है, उनकी वेबसाइट का हम लोगो देखेंगे, उनकी वेबसाइट का लोगो कौन सा है। ठीक है, वो उसको मैच करेंगे। देखें, ये वाला लोगो है। ठीक है, डायमंड ए के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ भी हमें वही लोगो मिल जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, जूम मैंने किया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें हमने वो उनकी फेसबुक ओपन नहीं हुई, हमने उसको खुद ही ढूंढ लिया है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली अब उनके एट अ टाइम 9 एड्स चल रहे हैं इस टाइम। ठीक है, और हम यहाँ से देख सकते हैं उनके एड्स जो चल रहे हैं। ठीक है, वो कौन कौन से आर्टिकल्स के ऊपर वो एड्स अपने चला रहे हैं। ठीक है, और उन आर्टिकल्स की प्राइस कितनी है। ठीक है, तो वो चीज़ भी हम देख सकते हैं, उनके आर्टिकल्स की उनकी वेबसाइट के ऊपर प्राइस कितनी है। तो हम उससे भी एवरेज निकाल सकते हैं कि उनकी प्रीवियस इतने डेज़ में इतने विजिट्स के ऊपर कितनी सेल जनरेट हुई है। जो मैंने फार्मूला आपको बताया, ये फार्मूला आपने याद रखना है किसी भी कंपैटिटर की ये चीज़ें देखने के लिए। ठीक है, वो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, जितने टोटल विजिट्स आए हैं उसकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, आपने उसको 250 से मल्टी मल्टी डिवाइड करना है। ठीक है, तो 250 से डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि 250 विजिट्स के ऊपर उसको सेल जनरेट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ज़्यादा। ठीक है, तो उसमें आपको सेल आती ही आती है। ठीक है, तो 250 पे आपको लेट्स सपोज दो सेल्स आ गई, तीन सेल्स आ रही हैं। ठीक है, हम एक एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, अब आपने उसको मल्टीप्लाई किया, उस डिवाइड किया, जितनी भी आई आपने उसको उतनी सेल्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो देन आपने उसकी प्रोडक्ट की जो प्राइस आ रही है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। तो आपको पता चल जाता है इसकी प्रीवियस इतने मंथ में, जुलाई से लेके सितंबर तक उसने कितनी सेल जनरेट की है। ठीक है, अपनी उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जिसकी वो मार्केटिंग कर रहा है। ठीक है, सिंपल। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया सबका। जल्दी जल्दी बोलें। ठीक है, ये जो दो चीज़ें हैं हमें कल वाले लेक्चर में और आज वाले लेक्चर में देखें, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी आपने अपनी कोई प्रोडक्ट मार्केट करनी स्टार्ट करनी है तो आपने ये चीज़ें लाजमी इम्प्लीमेंट करनी है। देन इस बेसिस पे आप अपना आगे उस प्रोडक्ट को रैंक करवा सकते हैं, अच्छी सेल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है, टाइमलाइन है, ये मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, और नेक्स्ट वीक के जो टास्क हैं वो भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें हैं मैं ग्रुप में आपको अनाउंस कर दूंगा, टाइप करके बता दूंगा, तो वो आपने नेक्स्ट वीक तक करनी है। ठीक है, हर हाल में। ठीक है, चाहे जो मर्ज़ी करना पड़े आपको। ठीक हो गया, तो ये इस तरीके से है। मैंने जो वेबसाइट्स और एक्सटेंशंस आपको बताई हैं वो आपने नेक्स्ट वीकेंड तक ये भी अपने इंस्टॉल करनी है। ठीक है, तो ये भी लाजमी करनी है आप लोगों ने। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है इसमें हमने देखा है कि हमने कोई कंपेटिटर है हमारा, हमने उसका कंपटीशन कैसे देखना है कि उसके पास कितनी ट्रैफिक है और वो अभी राइट नाउ कौन कौन से एड्स चला रहा है। ठीक है, और उसको अभी तक कितनी सेल जनरेट हो चुकी है उन आर्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, तो देन हम उस बेसिस पे वो आर्टिकल भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लाइक उसे अगर ज़्यादा सेल जनरेट हो रही है तो डेफिनेटली वो आर्टिकल उसका बिक रहा है। ठीक है, तभी तो सेल जनरेट हो रही है। तो देन उस बेसिस पे हम अपना वही आर्टिकल मार्केट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट करने से पहले हमने क्या देखना है, वो आर्टिकल उसका कंपटीशन एड्स लाइब्रेरी पे जाके। ठीक है, कि उसका कंपटीशन कितना है। जैसे हमने वो कंपटीशन उसका देखा है कि 53 रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो ये 53 रिजल्ट्स हम देखेंगे, इसमें से जो हमने डिज़ाइन चूज़ किया है ये वाला, ये डिज़ाइन कोई बेच तो नहीं रहा।
ठीक है, यहाँ पे हमने अभी तक वो डिज़ाइन नहीं देखा, सारे टोटली डिफरेंट डिज़ाइन हैं। ठीक है, तो डैट मीन्स कि डिज़ाइन आपका डिफरेंट हो, कीवर्ड चाहे सेम है, ठीक है, डिज़ाइन आपका मुख्तलिफ है, आर्टिकल डिफरेंट है, ठीक है, तो वो बिकेगा। ठीक है, अगर आपका कंपेटिटर उसी कीवर्ड के ऊपर अच्छी सेल जनरेट कर रहा है तो ठीक है, तो आप उसे थोड़ा डिफरेंट यूनिक करके लाएंगे तो वो आपकी डेफिनेटली बिकेगी। ठीक हो गया, तो ये अब तक के लिए इतना ही। ठीक है, आज का जो लेक्चर है, सो अब आपके जो 5-10 मिनट रह गए मीटिंग एंड होने में, क्वेश्चन करें काइंडली। जो जो भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के माइंड में मेरे से पूछें। जी जी, काइंडली बोल रहे हैं।